पूरी पार्टी की जीत है और इसमें पूरी सरकार ने ताकत लगा दी, सारे हथकंडे अपना लिए, बावजूद उसके एक बहुत शानदार जीत प्रमोद जैन भाई जी की हुई है। और मैंने शुरू से कहा था कि पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ रही है और उनके काम को जनता ने सराहा है। और 2 साल से जो इस प्रदेश सरकार ने कोई काम करने का ना तो कोशिश करी है ना काम करके दिखाया है, लोगों ने तुलना करी ना, अब 2 साल में क्या हुआ उस क्षेत्र में और पिछले 5 साल में क्या हुआ था। तो शानदार जीत हुई है, पूरे देश प्रदेश में संकेत मैसेज गया है कि भाजपा का जो विश्वास जनता के बीच में था वो लगातार खत्म होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, लेकिन बिहार में सिंगल बीजेपी का मैंडेट वहाँ रहा बहुमत है, क्या देख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैंने कहा ना आपको कि हम लोगों ने सबको सचेत भी किया और राहुल जी ने प्रमाण दिए हैं, हवा बातें नहीं करी हैं। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और पोलिंग परसेंटेज हाई होने के बावजूद जो मैंने कहा चुनाव के बीच में आप सीधा धनराशि देके लोगों का वोट लेने का काम करेंगे तो वो तो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब चुनाव आने वाला है, तमिलनाडु में चुनाव होगा उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ क्या अलाउ करेंगे उन लोगों को? वहाँ तो आप रोक देंगे आचार संहिता का हवाला देकर। ये जो पक्षपात निर्वाचन आयोग करता है ये जगजाहिर हो चुका है और लगातार अपना विश्वास खोते चले जा रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूँगा कि इस देश के संवैधानिक संस्था होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पक्षपात ना करें, विचारधारा और पार्टी से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, संविधान के दायरे में रहकर काम करें। ये भाई 13 मॉड्यूल जो एक नई चीज बिल्कुल अभी सारी बात आ रही है, पढ़े लिखे आतंकवादी कोई भी हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, किसी मजहब धर्म का हो, अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, प्रमाण मिलते हैं तो बिना सोचे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस देश में जो भी आतंक फैलाने का काम करते हैं वो डरपोक लोग हैं और भारत बहुत मजबूत देश है। हमारे को आतंकित करने का जो काम करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना हमको आता है। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई, देश की राजधानी में इतने संवेदनशील क्षेत्र में जो लाल किला है वहाँ पर इस प्रकार का विस्फोट हुआ, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि लैप्स हुआ कहाँ, ये विस्फोटक सामग्री आई कैसे और कहाँ से आई और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को तुरंत बताना पड़ेगा कि कैसे कार्रवाई हुई, कैसे लैप्सेस हुए और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। और ऐसे ही वहाँ पे हुआ था पहलगाम में जब इतने लोगों को 79 लोगों को मारा गया, ऐसे ही पुलवामा में हुआ था जब सीआरपीएफ के इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। तो विस्फोटक सामग्री देश में घुसती कैसे है, सरहद पर उनकी रक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों नहीं कर पाते हैं, इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी पकड़ी गई, जिस तरह से राहुल जी ने कहा, क्या राजस्थान में तक 1 हफ्ता गुजर चुका है, क्या कुछ चीज़ें सामने आई? अभी कहना जल्दी है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी इस पूरे प्रोसेस में हम बताएंगे। लेकिन हम तो जैसे आज मैंने प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया है लगभग 250 लोगों का और इन सबको उन्होंने ट्रेनिंग दी है। अगर इनके साथ कहीं असहयोग किया जाएगा या जानबूझ के लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा तो हम सड़कों पर आएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जायज़ है, प्रमाण है, अधिकार है, और फिर भी आप अगर असहयोग करेंगे जानबूझ के तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाती है, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाती है, लेकिन फिर जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम के जरिए जो चुनाव होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कांग्रेस की करती है। देखिए, पार्टिसिपेट हम लोग तो करेंगे, चुनाव लड़ना हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। लेकिन आप हमसे मत पूछो, जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है वो अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? जैसे मैंने अभी अपने भाषण में कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रमाण के साथ निष्पक्ष दिखना चाहिए। आप अगर इस प्रकार जैसे बिहार में उन्होंने करने दिया, इसको कहाँ तक आप निष्पक्ष मांग सकते हैं? और अभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे हमारे काम पेंडिंग हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, नर्सिंग स्कूल लगभग पूरा हो चुका है, हमारा जो कहलौता का पुल है वो लगभग पूरा हो चुका है। और मैंने निवेदन किया प्रशासन से कि सरकार से कहे जल्द इन सारे स्कीम्स को चालू करें। ये बहुत दिनों से लंबित है और बहुत सालों से हम लोगों ने मेहनत करके निर्माण किया है, अब वो निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन की देरी है। तो मैंने आग्रह किया है कि बहुत जल्द इन तीनों चारों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको जल्द शुरू किया जाए। आपको विधानसभा में कैबिनेट चकनाचूर कर दी गई, उनको रोजगार का संकट पैदा हो गया। हाई कोर्ट तारीख बता रही है, लेकिन सरकार और सिस्टम जो है तारीख नहीं तय कर पा रहे हैं। विधानसभा, नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव अब तो और नहीं तय कर पाएंगे। अंता के बाद जो परिणाम आया है तो और टालने की कोशिश करें। वो तो कोर्ट नहीं हो तो सारे चुनाव बंद करा दें।